शिवानी और आप देख रहे हैं सितारों की महफिल। हर बार की तरह इस बार शुरू करेंगे बॉलीवुड की खबरों से नहीं बल्कि तेलुगु सिनेमा से। तेलुगु सिनेमा स्टार जूनियर एनटीआर ने कांतारा चैप्टर 1 की रिलीज पर ऋषभ शेट्टी को सोशल मीडिया पर बधाई दी और उन्हें 24 कलाओं के मास्टर बताया। आपको बता दें, रिलीज के पहले ही दिन कांतारा चैप्टर 1 50 करोड़ से अधिक कमाई कर चुकी है। दर्शकों के अनुसार वीकेंड तक यह आंकड़ा और भी बढ़ने की संभावना है और हो भी क्यों ना, इतना ज्यादा लोग पसंद जो कर रहे हैं। अधिकांश लोग फिल्म की विजुअल, बैकग्राउंड स्कोर और क्लाइमेक्स की तारीफ कर रहे हैं। विशेष रूप से इंटरवल और अंत के दृश्यों को दर्शकों का प्रिय बताया गया। सिनेमा घरों में प्यार और रोमांस से भरी कहानियां लगातार देखने को मिल रही है। अब जानवी कपूर और वरुण धवन की फिल्म सनी संस्कारी के तुलसी कुमारी भी रिलीज हो गई है। फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी तो है, लेकिन ये लोग की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। यह फिल्म भी बस एक टाइम पास एंटरटेनर बनकर रह गई। इंडस्ट्री से बेहद दुखद खबर सामने आई है। आपको बता दें कि हरियाणवी डांसर और एक्ट्रेस सपना चौधरी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनकी मां नीलम चौधरी ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। सपना की मां पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थी, जहां वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। सभी जानते हैं कि सपना चौधरी की मां सपना चौधरी को किस तरह से सपोर्ट करती थी। छोटे छोटे स्टेज शो से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने तक की उनकी पूरी जर्नी में मां का अहम योगदान रहा। टीवी के जाने माने एक्टर करण कुंद्रा और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अनुषा दांडेकर के बीच का विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। जी हां, हाल ही में अनुषा ने एक पॉडकास्ट में अपने पुराने रिश्ते को लेकर चौंकाने वाली दावे किए, जिसके बाद अब करण ने सोशल मीडिया पर गुस्से में प्रतिक्रिया दी। हालांकि उन्होंने अब अनुषा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके शब्दों में साफ था कि एक्टर का निशाना उन्हीं पर था। अनुषा ने पॉडकास्ट में कहा, हमें उस कैंपेन का एक साथ चेहरा बनाना था और वो उसी ऐप का इस्तेमाल कर दूसरी लड़कियों से मिलने के लिए कर रहा था। मुझे ये काफी बाद में पता चला, खासकर तब जब सामने आया कि वो पूरी मुंबई के साथ सो रहा था। आपको बता दें कि करण कुंद्रा और अनुषा दांडेकर का रिश्ता कई सालों तक चर्चा में रहा। दोनों ने लंबे समय तक डेट किया और सोशल मीडिया पर अपने प्यार का इजहार भी किया, लेकिन बाद में उनका ब्रेकअप हो गया। अलग होने के बाद दोनों ने अपनी ओर से समय समय पर एक दूसरे पर कटाक्ष और आरोप लगाते रहते हैं। टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा बनकर घर घर पहचान बनाने वाली हिना खान 2 अक्टूबर को अपना 38वां जन्मदिन मनाया। एक्ट्रेस को पिछले साल स्टेज 3 का ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार काम करती रही। वहीं हिना ने इसी साल जून में रॉकी जायसवाल से शादी की थी। वहीं अब एक्ट्रेस के बर्थडे पर रॉकी ने कई रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं। बता दें, शादी करने से पहले हिना खान और रॉकी ने एक दूसरे को करीब 11 साल तक डेट किया था। दोनों की पहली मुलाकात ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर हुई थी। यहीं से दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था। दोनों का रिश्ता पब्लिकली तब सामने आया जब रॉकी हिना से मिलने के लिए बिग बॉस पहुंचे थे और उन्होंने एक्ट्रेस को प्रपोज किया। वहीं एक्ट्रेस भी कई बार कह चुकी हैं कि रॉकी उनके लिए सब कुछ है। इन दिनों ये कपल टीवी के रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा में साथ नजर आ रहे हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अपने गाने और फिल्म को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। इसी बीच हाल ही में एक्टर अपने इंस्टा पोस्ट को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। लेकिन बता दें कि इस बार खेसारी अपने गाने या फिल्मों को लेकर नहीं बल्कि अपने कार कलेक्शन और फटी जीन्स को लेकर चर्चाओं में है। तो चलिए हम आपको बताते हैं आखिर क्या है पूरा माजरा। हाल ही में इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने अपने परिवार के साथ विश्वकर्मा पूजा से जुड़ी एक पोस्ट शेयर की है। इसके साथ ही उन्होंने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा, विश्वकर्मा बाबा की जय। आप इस पोस्ट में देख सकते हैं कि खेसारी के पीछे लाखों करोड़ों की गाड़ियां खड़ी नजर आ रही है, जिसे देख के समझ में आ रहा है कि वो पूरे शान शौकत से जिंदगी जीते हैं। वहीं फैंस खेसारी के पोस्ट को देखकर उनके लिए बहुत खुश हो रहे हैं, तो ऐसे में वहीं कुछ लोग उनके कपड़ों को लेकर खूब हंसी उड़ा रहे हैं। एक फैंस ने कहा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी फटी जींस पहनी है और एक ने तो कमेंट किया कि ग्लोबल ट्रेंडिंग स्टार। इसके अलावा एक यूजर ने लिखा कि फटी जींस क्यों पहनी है भैया।
भले ही आज के दौर में लोग ओटीटी पर फिल्में और शोज देखना पसंद करते हैं, लेकिन टीवी पर भी कई ऐसे सीरियल हैं जो लोगों को मनोरंजन कर रहे हैं। इसी कड़ी में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट जारी कर दी है। तो चलिए जानते हैं इस बार टॉप 5 में कौन कौन से शोज शामिल है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, नीचे खिसका, शरद केलकर और निहारिका चौक के शो तुम से तुम तक ने टीआरपी लिस्ट में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है। ये लोगों का दिल जीत रहा है। इस हफ्ते 5वें नंबर पर शो है। इसका टीआरपी 1.7 रेटिंग मिली है। वहीं राजन शाही के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी इन दिनों लोगों को पसंद नहीं आ रही है। यही वजह है कि इस शो हफ्ते में तीसरे स्थान से चौथे स्थान पर आ गया है। कंवर ढिल्लों और नेहा हरसोरा स्टार उड़ने की आशा ने एक बार फिर से टीआरपी लिस्ट में टॉप 5 के ऊपर जगह बनाना शुरू कर दी है। शो को इस सप्ताह 1.9 रेटिंग मिली है और ये तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। वहीं स्मृति ईरानी का शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 इस सप्ताह 2.2 रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर है। शो ने रूपाली गांगुली के शो अनुपमा को कड़ी टक्कर देने की कोशिश में है, लेकिन अनुपमा को इस सप्ताह 2.3 रेटिंग हासिल हुई है। फिल्मी बातें हो गई, भोजपुरी बातें हो गई और सीरियल की टीआरपी भी खत्म हो गई और अब आते हैं फिल्म की रिव्यू पर। तो चलिए जानते हैं कि आज इस फिल्म के रिव्यू में कौन सी फिल्म की बारी है। तो चलिए, आज की फिल्म है मैं लड़ेगा। फिल्म मैं लड़ेगा के ट्रेलर रिलीज ने ही फिल्म को हर जगह चर्चा का विषय बना दिया है। दर्शकों के लिए फिल्म फाइनली आपके नजदीकी सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। फिल्म की प्रेरणादायक कहानी फिल्म की जान है जो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो रही है। फिल्म मैं लड़ेगा मानो आत्मा की गहराई में जाती है और इंसान के अंदर के प्रतिरोध और दृढ़ संकल्प की शक्ति को सबके सामने रखती है। फिल्म को गौरव राणा ने डायरेक्ट किया है। फिल्म को आकाश प्रताप सिंह ने लिखा है और वो खुद ही फिल्म के हीरो भी हैं। तो उनकी शानदार परफॉर्मेंस ने पूरी तरह से फिल्म को अपनी कंधों पर संभाला है। फिल्म की कहानी दर्शकों के दिलों को छू रही है। आप सिनेमा घरों से बाहर आकर भी फिल्म के बारे में सोचना नहीं बंद कर पाएंगे। और अब आते हैं फिल्म की कहानी पर। फिल्म आकाश प्रताप सिंह के जीवन के चारों ओर घूमती है, जो अपने परिवार की परेशानी की वजह से खुद के जीवन को एक चौराहे पर खड़ा पाता है। एक टूटे हुए परिवार से आते हैं जहां उसका पिता उनकी मां के साथ दुर्व्यवहार करता है। ऐसे में आकाश का जीवन एक सकारात्मक मोड़ पर चलता है जब उसकी मां और नाना उसे आर्मी हॉस्टल भेजने का निर्णय लेते हैं। आकाश अपनी मां को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, पर मां के बार बार आग्रह करने पर वो अपनी पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लक्ष्य से हॉस्टल आ जाता है। हालांकि आकाश की मुश्किलें हॉस्टल में समाप्त नहीं होती है, उसे सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इस नए जीवन में ढलना उनके लिए मुश्किल होता है। इस उथल पुथल जीवन में आकाश एक लड़की से मिलता है जो उसका सहारा बनती है, उसे अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। अपनी मां के लिए उठाया बड़ा कदम। अपनी मां को अपने पिता की हिंसा से बचाने के लिए आकाश का ध्यान अपने जीवन में बॉक्सिंग की तरफ जाता है और वह एक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में जीत हासिल करना ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं। अपनी शारीरिक सीमाओं के बावजूद वह एक प्रशिक्षण और आत्मज्ञान की यात्रा पर निकलता है। इसमें उसका साथ देता है एक गुरनाम जो उसी की क्लास से एक लड़का है। वह पिछले 2 साल से इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है, लेकिन गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया है। गुरनाम उसका कोच बनकर उसको सभी चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत देता है और आकाश अपने लक्ष्य को पूरा करता है। फिल्म की यही कहानी जो फिल्म को सभी के लिए प्रेरणादायक बनाती है। आकाश की एक्टिंग की हुई जमकर तारीफ। आकाश प्रताप सिंह ने आकाश के किरदार में जान डाल दी है। वह अपने किरदार की भावनात्मक गहराई को आसानी से उजागर करते हैं। हर इमोशन को बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने पर्दे पर दिखाया है। उनका अभिनय ही फिल्म की जान है। एक टूटे हुए परिवार के जटिलताओं से जूझने वाले एक युवा लड़का का चित्रण उन्होंने बहुत गंभीरता के साथ निभाया है। तो ये थी आज की
बॉलीवुड की खबरें, तेलुगु सिनेमा की खबरें और फिल्म के रिव्यू, ऐसे ही तमाम बॉलीवुड खबरों के लिए देखते रहिए सितारों की महफिल।